हेलो डियर फॉर माय स्टूडेंट्स, कैसे दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना कि इससे पहले जो चैनल मेरा चल रहा था वो एक्चुअली टर्मिनेट कर दिया, यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। तो आप इस चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। जो इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं कितने टाइप्स में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आइए इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड्स का होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। आईवी फ्लूइड्स का होता है फुल फॉर्म इंट्रावेनस फ्लूइड वेयर इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन। ये जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधे जो इंजेक्ट किए जाते हैं या अंदर लगाए जाते हैं वेन्स में। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ये एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, या फिर D5, D10, D25 एंड मैनिटोल सॉल्यूशन। ये इतने प्रकार के जो आईवी ड्रिप्स होते हैं, तो इनका कब यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले एनएस की। जो एनएस ड्रिप होती है इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, 0.1 नॉर्मल NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। एंड ये जो 100 ml की और 500 ml की ड्रिप आती है, मतलब जो बोतलें होती हैं 500 या 100 ml की आती हैं। नॉर्मल सलाइन की दो बोतल होती है, एक 100 ml की या 500 ml की, जिसमें पाया जाता है 0.9% सोडियम। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इसके यूजेस की, कि इसके यूज कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो जो एनएस होती है जिसे हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, इसका डिहाइड्रेशन अगर पानी की कमी हो रहा है या फिर ऑन्ड वॉशिंग, घाव को धोने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम होता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट सारे इंजेक्शन को डाइल्यूट नहीं कर सकते। मेंटेन वाटर बैलेंस, इसमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसी भी पेशेंट में अगर पानी की कमी हो रही है वहां पर भी एनएस यूज कर देते हैं डॉक्टर लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो जो एनएस होता है, अगर इसके डोज की बात करें तो डोज कितनी देनी चाहिए। तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन जो होती है कंप्लीटली डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन इन डिजीज पे। आपकी पेशेंट की कंडीशन कैसी, अगर ज्यादा सीरियस तो उस हिसाब से डोज देते हैं। वैसे एक नॉर्मल बात बताया जिसे 2000 से 3000 ml जो है 24 आवर्स में दिया जाता है। वो मरीज की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है 24 घंटे में। नोट पॉइंट यह है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है NaCl। NaCl होता है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की समस्या, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है जिसका, उसको NaCl नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनएस की। इसमें क्या होता है, इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है। इसका कंपोजिशन होता है 0.9% NaCl होता है, प्लस 5% जो है डेक्सट्रोज पाया जाता है। ये 500 ml की बोतल आती है, इसमें 0.9% NaCl 500 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ये कब यूज होती है, कब पेशेंट को दी जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डीएनएस होता है इसकी मेनली कब इसका यूज किया जाता है, डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी हो रही है, हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कम होने पर इसका यूज किया जाता है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन एक्सीडेंट कंडीशन, अगर किसी पर्सन को एक्सीडेंट वाली कंडीशन हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसकी डोज की बात करें तो डोज ऑफ डीएनएस जो होता है, जो क्वांटिटी होती है डेक्सट्रोज की नॉर्मल सलाइन डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन एंड डिजीज के ऊपर। एंड इसमें 25 से 300 ml जो 24 आवर्स में दिया जाता है। सॉरी, 2500 से 300 नहीं, यहाँ पर 3000 ml होता है, ये यहाँ पर लिखा है। एंड इसमें जो होता है नोट पॉइंट ये है, अगर किसी कोई भी पेशेंट है जिसको शुगर वाली प्रॉब्लम है उसको नहीं देना चाहिए। अगर उसके शुगर है तो उसको नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है। डेक्सट्रोज मेनली जो है ग्लूकोज का ही पार्ट होता है, ग्लूकोज से ही डेक्सट्रोज बनता है। इसलिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जिसका हाई होता है उसमें ब्लड प्रेशर, सॉरी, इसका जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इसको जो शुगर वाले पेशेंट है उसको डीएनएस नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आरएल की, जो कि रिंगर्स लैक्टेट, जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन पाया जाता है। इट इज मिक्स्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। यह जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये मिक्सचर होता है जिसमें सोडियम भी होता है, NaCl जिसे कहते हैं, एंड पोटेशियम भी होता है, एंड सोडियम लैक्टेट भी होता है। तो ये सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं आरएल में। अब बात करते हैं जो आरएल ड्रिप होती है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है।
तो पहला है डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी हो रही है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, या फिर ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के ड्यूरिंग मतलब दौरान भी वहां पर इसका यूज कर सकता है। बर्निंग कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, अगर कुपोषित वाला पेशेंट है वहां पर जैसे न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो गई है वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर ब्लड प्रेशर कम है वहां पर इसका यूज किया जाता है। एंड इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये मतलब जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उसके लिए भी आरएल जो है सुटेबल रहती, कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं आरएल की डोज की, तो डोज जो होता है डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन एंड डिजीज के ऊपर। सो गाइस 500 से 100 ml 24 आवर्स में मरीज को दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डेमेज होती है, डेक्सटोज जो होती है, एंड उसके बाद आरएल हो गया एंड एनएस हो गया। अब बात करते हैं D5, D10, D25। यहाँ पर D5 का मतलब होता है ग्राम डेक्सटोज इन 100 ml, मतलब 5 ग्राम डेक्सटोज पाया जाता है 100 ml। एंड D10 का मतलब होता है 10 ग्राम डेक्सटोज पाया जाता है इन 100 ml। D25 का मतलब 25 ग्राम डेक्सटोज इन 100 ml। तो D5, D10, D25 इस तरह की बहुत सारी ऐसी डिप्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके यूजेज के, तो डिहाइड्रेशन होने पर या फिर वीकनेस कमजोरी होने पर, चक्कर आने पर इनका यूज किया जाता है। ये 2000 से 3000 ml 24 आवर्स में पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट हमारी बात नेक्स्ट है लास्ट है, इसका नाम है मैनिटोल सोल्यूशन। जो मैनिटोल सोल्यूशन होता है दिस इज द टाइप्स ऑफ डायरेक्टिक सोल्यूशन, इट मींस इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। इसमें एक मेन रीजन ये होता है कि ये कुछ नहीं काम करती है, बस क्या करती है मतलब जो यूरिन का लेवल होता है उसको बढ़ा देती है। अगर किसी पेशेंट को क्या होता है एडिमा वाली कंडीशन हो जाती है तो ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती, तो उसमें एक दी जाती है जिसे लेक्सिस के नाम से जानते हैं, और टेबलेट दी जाती है। बट अगर किसी को मतलब यूरिन नहीं हो रही है तो ये क्या करते हैं यूरिन के कंडीशन को बढ़ा देती है जिससे यूरिन जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो 20 ग्राम जो है मैनिटोल इन 100 ml में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। एंड ये क्या करता है यूरिन लेवल को बढ़ा देता है जिससे आसानी से जो है यूरिन हो जाती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए ज्वाइन नाउ टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।